मैं अवधनारायण यादव, प्रज्ञा न्यूज़ से। बांग्लादेश के संबंध में आक्रोश विषय के अंतर्गत हमने कुछ परिचर्चा रखी है, तो जिसमें हमारे भागीदार हैं इस्कॉन मंदिर से सुंदर गोपाल जी और विश्व हिंदू परिषद से नरेंद्र बायक जी। इन बंधुओं से हम आज बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ चर्चा करेंगे। बल बुद्धि विद्या में तुम प्रवीण हो, किस कारण इतना भयभीत हो। चक्र उठा त्याग बंसी, शंखनाद की हुंकार लगा। संतो अब तुम चक्रधर धरती के अवतार हो। बांग्लादेश जब ही आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान ने आज़ाद किया। साधु संतों का बहुत योगदान है। यहाँ तक इस्कॉन ने वहाँ उनको पढ़ना लिखना, स्वास्थ्य, भोजन तक कराया। वहाँ प्राकृतिक आपदा में वहाँ के दूसरों धर्मों के अपेक्षा इस्कॉन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज वहाँ के कुछ कट्टरपंथी इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं और इस्कॉन के थ्रू सारे हिंदुओं को कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इस्कॉन ने कहाँ से गलती हो गई, या इस्कॉन ने अपनी रक्षा के लिए कुछ तैयार नहीं किया? मेरा ऐसा मानना है कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। तो हमारा काम इस्कॉन का पूरे विश्व में है कि हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, साथ साथ में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको वाकई में ज़रूरत होती है, हम उनको खाने का, पीने का, रहने का, इन सब की सुविधाओं को देने का प्रयास करते हैं। तो ये केवल बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे विश्व में हमारा ये कार्य चलता है। अभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट अभी चूँकि अस्थायी सरकार चल रही है, अभी स्थिर सरकार नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी जो हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है, मानता हूँ, लेकिन सारे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसमें केवल इस्कॉन को किया जा रहा है ऐसा नहीं, सबको टारगेट किया जा रहा है। और केवल सनातनी को ही टारगेट किया जा रहा है ये भी नहीं है, और भी माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं ये उनकी समस्या है, और इसका निदान वहाँ की गवर्नमेंट के पास में ही है। यहाँ से हम या फिर कहीं कोई दूसरे देश से वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये वहाँ की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो भी नागरिक हित हैं उनको वो प्रोवाइड किया जाए। अभी जैसे चिन्मय दास जी को अभी चिन्मय कृष्णदास जी को उनको जेल में भेजा गया। तो सिंपल सी बात है, कोई भी देश होता है तो वहाँ पे कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कम से कम उसको एक वकील तो मिलता है। तो ये उसका हित है, उसका अधिकार है उसको वकील की प्राप्ति करना। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए वहाँ की। अभी गवर्नमेंट जो है वो कट्टरपंथियों के हिसाब से चल रही है, और वहाँ के जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उनके कट्टरपंथियों के हिसाब से हो रही हैं। तो इसलिए हमारा वहाँ पे कोई जोर नहीं चल पा रहा है। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट वैसे यही है, हम वहाँ के जो गवर्नमेंट है उससे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप समझिए कि जो भी नागरिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, उनके हितों की रक्षा जो है वो गवर्नमेंट का पहला धर्म है। जब तक वो कार्य नहीं करे तो गवर्नमेंट राजा को राजा माना ही नहीं जा सकता। तो वो कृत्य गलत हो रहे हैं, उनको तुरंत रोका जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले, या फिर जो हमारा मानव अधिकार जो होते हैं उनका जो आयोग है वो देखे, या यूनाइटेड नेशन इस पर थोड़ा ध्यान दे कि वास्तव में माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अभी अत्याचार किए जा रहे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उसके लिए जो भी कठिन से कठिन सज़ा हो उन लोगों को दी जाए जो कि वो कार्य कर रहे हैं ऐसे कट्टरपंथियों को, वो सज़ा दी जाए, हम ये चाहते हैं। तो इस प्रकार से अभी गवर्नमेंट ही ऐसी उस समय से, उस कारण से हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट तो वहाँ भी है, गवर्नमेंट यहाँ भी है। आपकी सरकार अभी कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है, और वो उन्होंने जैसे पहले अभी यूनुस सरकार है, इसके पहले खालिदा सरकार थी, तो उन्होंने उनको देश निकाला देकर के, देश से भगा करके, और ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी सीट कब्जा करके रखा। अभी जैसे प्रभु जी ने बोला वो स्थायी सरकार नहीं, अस्थायी सरकार है, और वो कट्टरपंथियों के इशारे पर भी चल रही है, उनके लिए काम कर रहे हैं वो। और जैसे भी बोला आपने कि इस्कॉन पे स्वामी जी पे, इस्कॉन के स्वामी जी पे हमला नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन पर है तो इस्कॉन कोई दूसरा अलग नहीं है, वो भी हिंदू समाज का अंग है। और विश्व हिंदू परिषद हमेशा भी संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद के ऊपर ही काम करते हैं हम भी उसके लिए। तो हमारा एक और सवाल था आपसे, अहिंसा अहिंसा कहते कहते कहीं हिंदू कायर बनता जा रहा है, दूसरा नहीं, तो ये अहिंसा शब्द कहीं हमारे साथ रणनीतिक तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करते करते हिंदुओं को अलग करते जा रहे हैं या कमज़ोर करते जा रहे हैं? नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे हमारा बजरंग दल के बजरंगी है, जो भी हमारी, जैसे ये तो भी ठीक है बांग्लादेश का मुद्दा, जैसे हमारे को लव जिहाद का केस आता है, धर्मांतरण का आता है, गौ हत्या रोकने के लिए, तो हम उसको उसकी भाषा में जवाब देते हैं। और जैसे आज विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चला था राम मंदिर का, उसमें शायद आप भी सहभागी रहे होंगे, तो वो संभव हुआ ही है ना।
जो 500 वर्ष पहले मंदिर तोड़ा था, वो सब 50-55 साल के अपने परिश्रम से उसको मंदिर को बनाया है ना। अहिंसा, देखो ये राष्ट्र अपना है, या अपने हिंसा करे, आगजनी करे, लूट मार करे, या कुछ और भी कुछ करते हैं तो नुकसान किसका है उसके अंदर? ऐसा तो है नहीं, उसके लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। हम भी जवाब दे रहे हैं, हमारे राष्ट्र की सेना भी उनके जवाब दे रही है। पर जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ अहिंसा का हवा अहिंसा, जहाँ हिंसा का होता हुआ उसके उनकी भाषा में जवाब देते हैं। तो अहिंसा की यही सबसे बड़ी पहचान है, सनातन की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो सबसे पहले अपने राष्ट्र, अपना देश, अपना धर्म देख करके ही कोई कार्य करता है। इसीलिए वह जल्दी हिंसक नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे उसे यह कार्य करना पड़ता है। प्रभु जी, जैसे अभी बहुत सारे बात होते हैं, मैं आपसे सनातन की बात छोड़ करके करें, जैसे भारत के अलावा और देशों में जाएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, आज का बांग्लादेश, ईरान, इराक, यहाँ तक कि अभी लेबनान, तो ये सब देशों में सनातन नहीं, सिर्फ एक धर्मपंथ के लोग हैं। और कोई भी शांत, हमने जितने देशों का नाम बताया वो सब अशांत हैं। फिर भी जहाँ सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक सनातन हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं अत्याचार का। देखिए, एक जो सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, तो मेरी समझ ऐसी है कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। भगवान ने 4 कर्म और गुण के आधार पर 4 आश्रमों को और 4 जो है वर्णों को डिसाइड किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप पूरे संसार में पाएंगे ये चारों लोग मौजूद हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। अब भगवान ने इन चारों के कार्य भी बताए हैं कि किसको क्या करना है। ब्राह्मण के लिए कार्य बताया गया कि इसको पढ़ना है, पढ़ाना है, दान देना है, दान लेना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, यह ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं। क्षत्रिय के कार्य बताए गए हैं कि सारे लोगों की रक्षा करनी है। वैश्य का कार्य बताया गया कि कृषि करनी है, गौ रक्षा करनी है, वाणिज्य यानी बिजनेस करना है, और शूद्रों को बताया गया सेवा करनी है सबकी। तो चारों वर्णों के लिए व्यवस्था की गई है। अभी ब्राह्मण जो हैं, जो संत हैं, उनका कार्य है कि जो क्षत्रिय वर्ग के हमारे जैसे विश्व हिंदू परिषद के हैं, आरएसएस के हैं, इन सबको ट्रेंड करें, इन सबको ट्रेंड करके कि क्षत्रिय वाले कार्य करने के लिए भी लोग तैयार हैं। और हम देख रहे हैं कितने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इसमें बहुत आगे है कि वो सारे लोगों को, अपने जो शाखा में उनके लोग आते हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं। भाई उनको भविष्य में कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, ये भौतिक संसार ऐसा ही है कि कभी भी परिस्थिति चेंज हो सकती है। अभी कल तक बांग्लादेश हमारा मित्र देश था, आज एकदम से ऐसा लगने लगा कि हमारा शत्रु देश हो गया है। कभी भी हम लोगों के बीच में ऐसा झगड़ा जैसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये भौतिक संसार बहुत ही अप्रत्याशित है, आप उसमें कुछ भी कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो आपका प्रश्न है उससे संबंध में मैं यही बताना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, एकत्र होने की ज़रूरत है। हम आपको समझें, आप हमको समझें, और चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको सबकी ज़रूरत है। केवल ब्राह्मण होंगे काम नहीं चलेगा, केवल क्षत्रिय होंगे काम नहीं चलेगा। तो ब्राह्मण की भी ज़रूरत है, क्षत्रिय की भी। ब्राह्मण का कार्य है क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को ट्रेन करें कि कैसे आपको शस्त्र में, कैसे आपको शास्त्र में आगे बढ़ना है। और क्षत्रिय का कार्य है कि हर समय वो तीनों अन्य जो वर्ण हैं उनकी रक्षा करें। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये कार्य वैश्यों का है, तो उनको भी वो कार्य करना चाहिए। तो ये जातिवाचक नहीं है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये इस जाति का है तो इसको यही कार्य करना है। ये अपने कर्म से होता है। जैसे मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, पर मेरा कर्म अगर क्षत्रिय वाला है तो मैं वास्तव में क्षत्रिय ही हूँ। जैसे परशुराम भगवान आए थे, भगवान परशुराम जन्म उनका ब्राह्मण समाज में हुआ, लेकिन उनके कार्य सारे क्षत्रियों वाले थे, उन्होंने सबका संहार किया। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कर्म के आधार पर ये डिवाइडेशन भगवान ने खुद बना के दिया हुआ है। और कभी ऐसा नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी चल रहा हो, ये चारों लोग मौजूद रहेंगे। ब्राह्मण भी रहेंगे, क्षत्रिय भी रहेंगे, वैश्य भी रहेंगे, शूद्र भी रहेंगे। समाज कौन सा विघटित होता है? जब इनमें आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगा, जब आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो समाज का विघटन होगा। ब्राह्मण अपना कार्य छोड़ देगा, वो ब्राह्मण क्या करेगा, बाकी लोगों का कार्य करना शुरू कर देगा। क्षत्रिय लोगों का टेंशन लेना छोड़ देगा, लोगों की चिंता करना छोड़ देगा, सरकार जैसे होती है वो अपनी प्रजा पर ध्यान देना छोड़ देगी। वैश्य जो है वो लूट माट के चक्कर में, लोभ के चक्कर में लोगों को लूटने लगेगा। इस प्रकार से जब कार्य होते हैं ना, तब क्या होता है, समाज जो है वो विघटित हो जाता है धीरे धीरे करके। अभी हमारे सनातन धर्म, अभी आप बता रहे थे कि सनातन धर्म की बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि कोई भी, इतने सारे पंथ है, किसी भी पंथ का अवलंबन करके वो जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये कभी कभी हमारे लिए अपोजिट रिएक्ट भी कर जाता है, क्योंकि कोई बोलता है हम भाई इस पंथ के, हम इस पंथ के, सब लोग एकजुट नहीं हो पाते। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सबको जब ज़रूरत पड़े तो अब एक होकर कार्य करना चाहिए। वो चाहे बांग्लादेश का केस हो, चाहे पाकिस्तान का केस हो। जब भी अभी आप देखेंगे अन्य जो पंथ हैं,
अन्य जो जातियां हैं उन लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ होता है तो वो अपने ऊपर उसको ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते भाई ये उस जाति का है, उस जाति का है। हमारे सनातन धर्म में क्या है, हम जातियों में बटे हुए हैं, अपने पंथों में बटे हुए, संप्रदायों में बटे हुए। तो ये थोड़ी सी समस्या है, खास करके जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा है तो सबको, खास करके अभी चिन्मय कृष्णदास जी जब भी गिरफ्तार हुए बांग्लादेश में, तो तुरंत ही सब लोग एक साथ भाई उनके रिहा होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये एकजुटता हमेशा दिखाई देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कभी ऐसा कुछ केस पड़ता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सबको एक होने की ज़रूरत है, बहुत आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी भारत हमारे देश में भी ये समस्याएं कभी ना कभी तो बड़ी नहीं, भौतिक संसार है, ये होना ही है। कभी आज समस्या आ सकती है, कल कोई दूसरी समस्या आती, तीसरी समस्या आ सकती। तो हमको सबको एकजुट होके इन सब चीज़ों, अपने जो परस्पर मतभेद हैं उनको हटा के एक साथ इन केसेस में एक साथ आने की ज़रूरत है। ये मैं मानता हूँ कि अभी समय की ये ज़रूरत है, एक साथ आने की ज़रूरत है। आप विश्व हिंदू परिषद से हैं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि भारत सनातन में कई संप्रदाय लोग हैं, कई संत महात्मा होते हैं, सब अपने इष्ट देव को पूजा करते हैं या मानते हैं या उसका कथावाचक कहते हैं। तो कहीं हम सनातनियों को या सनातन को या हिंदू धर्म को मानने वालों को विघटन बांटने का काम ये संत महापुरुष तो नहीं कर रहे हैं या कथावाचक तो नहीं कर रहे हैं? संत महापुरुष ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। वो हिंदू समाज को जोड़ने के लिए ही काम कर। ठीक है, आप किसी की भी पूजा करो, कोई भी भगवान को मानो, पर सब हिंदू, जो भी हिंदू है, हम ना जातिवाद प्रांतवाद किसी का नहीं मानते। जो हिंदू है सब हमारा भाई है। और जो आपने बोला कि संत, वो जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, जिसने पूरा जीवन अपने धर्म के लिए समर्पित कर दिया, वो धर्म के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हिंदू 26% थे, आज 8% हो गए। क्या इसका ये कारण ये है कि वहाँ के हिंदू जो है अपने बच्चों को सनातन के बारे में शिक्षा नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये कारण एक हो सकता है, पर मैं बांग्लादेश के बारे में तो मैं उतना ज़्यादा गया नहीं हूँ, उतना ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है। पर मैं भारत की बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। अभी कुछ समय पहले मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि भाई अभी क्या है, जो भारत के संतानें हैं वो इतना ऊर्जावान, इतना जो है शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उसमें समस्या हमारे साथ ही है, हम लोग ही गलत हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं जयपुर में था, तो एक स्कूल में हमको प्राइज़ देना था। हमने एक गीता का कंपटीशन किया था, उसका प्राइज़ बांटने के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हम थोड़ा पहले पहुँच गए। मैं जस्ट छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो हम थोड़ा पहले पहुँच गए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बच्चे को उसके टीचर ने बोला था कि अपने पिताजी को बुला के लाना। तो बच्चा अपने पिताजी को बुला के लाया था। तो पिताजी, मैं भी उधर बैठा हुआ था, उसके पिताजी भी आके बैठ गए और टीचर से बात करने लगे। तो टीचर से पूछा उन्होंने, भाई क्यों बुलाया मेरे को आपने? तो उस टीचर ने बताया कि आपका 9th क्लास का बच्चा, उसने किसी 9th क्लास की लड़की को छेड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको बुलाया, आपको बुलाया है कि भाई आपको बुलाना है। तो बोला क्या करना है बताओ? जो पेरेंट था वो बोला कि क्या करना है? तो टीचर ने बोला आप उसको संस्कार दीजिए। तो ये पिताजी क्या बोल रहे हैं, हम आपको पैसे देते हैं, आप संस्कार दीजिए। वो बोल रहे हैं आप संस्कार दीजिए, आप उसके पिता हैं। ये बोल रहे हैं आप उसके टीचर हैं, आप संस्कार दीजिए, हम आपको पैसे भी तो दे रहे हैं। अब समस्या यहीं पे है, ना तो संस्कार पिता से मिल रहा है और ना अभी संस्कार जो है टीचर से मिल रहा है। टीचर सैलरी पे हैं, वो तो ऐसा रहता है कि भाई जिस हिसाब से उनको सैलरी मिली उस हिसाब से पढ़ाई पढ़ाएंगे। और घर परिवार में भी माता पिता दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, बच्चे जो है मोबाइल से सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो संस्कार जो है वो अभी मिसिंग हो रहे हैं। अब संस्कार मिलता है हमारे ग्रंथों से। कोई भगवत गीता पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, महाभारत पढ़ेगा, तो संस्कार वहाँ से आते हैं। या हमारे जो वीर महापुरुष हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमको संस्कार मिलेगा। वो हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, लगभग 2000 की बात, सन 2000 की बात है, तब हमारे क्लास में एक बुक चला करती थी। उस बुक का नाम है नैतिक शिक्षा। अभी मैं आज के सिलेबस में उस बुक को भी नहीं पा रहा हूँ। नैतिक शिक्षा मतलब क्या है? बाएं चलो, कोई बड़ा परिवार का दिख जाए उसके पैर छुओ, ये सब शिक्षाएं भी हम नहीं दे रहे हैं। आप धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, कौन आज आप माता पिता अपने बच्चों को मंदिर जाने को बोलते हैं? बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाना चाहिए। बच्चा जो है वो पार्टी करता, जाके क्लब में जाके उधर क्या करता है, केक काटता है, ये सब कर रहे हैं। तो ये सारे पाश्चात्य चीज़ें हम लोग जो हैं हम ग्रहण कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। यही हमारे सनातन धर्म के जो पतन हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है, हम जो पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं करेंगे, अपने बच्चों को साधु संतों के द्वारा आशीर्वाद नहीं दिलाएंगे, उनसे प्रवचन उनका नहीं सुनवाएंगे, हमारे जो ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे,
तब तक ये समस्या हमारे साथ रहने वाली है। इसलिए ये जो भगवत गीता है या जो महाभारत है, रामायण है, ये ग्रंथ जो है सबके घरों में होना चाहिए, सबको इनसे पढ़ना चाहिए कि भगवान क्या हमसे कहना चाहते हैं। भगवान का संदेश ही हम नहीं पढ़ रहे हैं। और यहीं पे आप दूसरे समुदाय के लोगों को देखेंगे, वो इसमें बहुत कट्टर रहते हैं। वो अपने समुदाय की जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों में शुरू से ही डालते हैं। मैं ट्रेन में जा रहा था, वो बच्चे की माँ बोली, मैं इसको कुछ ही सालों से, मतलब वो जब बोलने वाला हुआ तब से उसको उसके जो ग्रंथ है वो पढ़ाने लगी, और अभी वो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें उस ग्रंथ की आती हैं। हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ मिसिंग हो रही है अभी। गुजरात बहुत अच्छा है, राजस्थान बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश है, बाकी आप चले जाइए साउथ की तरफ चले जाइए या फिर आप केरल तरफ चले जाइए, उधर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत मिसिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति क्या है, उसमें कोई भी किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ, किसी का कोई प्रेम नहीं है, बस वो दिखावे की संस्कृति है। तो हम उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे पतन का कारण है। अगर हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत इनको बेस बना के चलें, इसको खुद भी ग्रहण करें और बच्चों को भी ग्रहण कराएं, हाँ, तो क्या होगा, हमारी संस्कृति बचेगी। अभी समस्या क्या है, आप देखेंगे घर पे माँ जो है वो डेली सोप देख रही है, वो टीवी देख रही है, वो बच्चा जो है वो उसका पिताजी है वो पिक्चर देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, तो कहाँ से संस्कार आएगा। अब ये जो टीवी सीरियल वाले हैं या फिर जो मूवीज़ में काम करने वाले लोग, इनका क्या संस्कार है, क्या चरित्र है इनका। आज किसी स्त्री के साथ है, कल दूसरी स्त्री के साथ, परसों तीसरी स्त्री के साथ है। ये संस्कार हम लोग भी, वही संस्कार हमारे अंदर भी आ रहा है। वो भी पाश्चात्य संस्कृति को बहुत हाई फाई मानते हैं, और उनके कारण हमारे अंदर भी धीरे धीरे टीवी के माध्यम से, मोबाइल के, ये दो हमारे शत्रु हैं, सनातन धर्म के बहुत बड़े शत्रु हैं। इन दो के माध्यम से ये हमारे अंदर भी ये बीजारोपण किया जा रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति जो है वो अच्छी नहीं है। हाँ, सनातन संस्कृति में बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो अनर्गल हैं, जो हमारे संस्कृति में है ही नहीं, उन चीज़ों को वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो उस कारण से क्या हो रहा है, चूँकि हमको ही नहीं मालूम तो हम बच्चों में कैसे जाएगा। अभी कोई बच्चा पूछता है माँ से, माँ बोलती है चलो आरती करो, तो बच्चा पूछेगा भाई आरती क्यों करें। अब माँ को ही नहीं मालूम है, क्यों आप बताएगी वो आरती क्यों करेगा। तो माँ को भी जानकारी होनी चाहिए, पिता को भी जानकारी, तब बच्चा जो है वो सीख पाएगा। तो इसलिए हमारी संस्कृति को बचाना है अगर, तो हमारे ग्रंथों को जो है वो बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनको पढ़ना पड़ेगा, उनसे जो शिक्षाएं हैं वो लेनी पड़ेंगी। और साथ साथ में हमारे जो महापुरुष लोग हुए हैं, जो महान संत हुए हैं, जो महान पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जैसे मैंने बताया महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी और शिवाजी महाराज, इन सब के जो जीवनी है उसको पढ़ना पड़ेगा, जिससे वापस जोश आएगा। और मेरे को ये फुल जो है मेरे अंदर ये आ रहा है कि 100% समय अच्छा आएगा, हम सनातनी जगेंगे और बहुत जल्दी ही सनातन पूरे विश्व में जो है वो फैलेगा। सनातन पूरे विश्व में, सनातन से संबंधित उसके संगठनों के संबंधित हम विश्व हिंदू परिषद से पूछते हैं। मैं ऐसा पूछ रहा था, 150 संगठन हिंदुओं के, सामाजिक और धार्मिक, 150 ये हमारी गिनती में है, इससे भी ज़्यादा हैं सामाजिक और धार्मिक। तो इस सामाजिक धार्मिक संगठन के होते हुए भी हिंदू एक नहीं हो रहा और शास्त्र की शिक्षा नहीं हो रही है, तो इसमें क्या और भी संगठनों की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर हिंदू संगठित नहीं होता तो 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हो सकता था। 500 साल पहले जो राम मंदिर थोड़ा था बन सकता था। आज देख लीजिए, आज की परिस्थिति में जो पहले हिंदू जागृत नहीं था, अभी हिंदू जागृत हो रहे हैं, रोड रास्ते पर उतर रहा है, अपने धर्म के प्रति उनके अंदर जागृति भी आई है। जितना पहले हमने कटे थे, हम जैसे योगी जी ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने बोला एक है तो सेफ है, हमें उसी की ज़रूरत है कि हमें कोई पूरे हिंदू समाज को संगठित होने की ज़रूरत है। चाहे आप कितने भी संगठन बनाओ, कुछ भी बनाओ, जब तक आप संगठित नहीं होगे, आपकी विचारधारा एक नहीं होगी, आपको एक साथ बैठ के समन्वय करना पड़ेगा उसके लिए, और सबको एक साथ जुड़ के, एक साथ मिल के कि हर प्रत्येक हिंदू हमारा भाई है, कोई ऊंच नहीं, नीच नहीं, कोई जातिवाद नहीं, प्रांतवाद नहीं, ये सब छोड़ के कि सबको एक जगह आके बैठना पड़ेगा उसके लिए। और जो हम साधु संत हैं उनसे भी आह्वान करते हैं कि जितने भी अपने हिंदू अलग अलग, कोई अलग अलग पंथ संप्रदाय को मानते हैं, पर जब जहाँ समाज की ज़रूरत होती है वो आते भी है और एक साथ बैठते भी है। अभी कुछ दिन पहले हमने जो बांग्लादेश में हुआ था, इसके लिए हमने सब हिंदू संगठनों ने मिलकर वलसाड़ में कार्यक्रम किया था। तो जितने हिंदू संगठन भी आए थे और जितने भी वलसाड़ जिले के जो धर्मगुरु है वो सब एक मंच पर आए थे और सबने आह्वान भी किए था और सब आए थे वहाँ पे। और जैसे अभी बांग्लादेश का है तो 4 दिन पहले भी हमारे विदेश सचिव वहाँ गए हैं। भारत सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसका अच्छा से अच्छा निकाल आएगा, जल्दी इसका रास्ता निकलेगा इसके लिए। मित्रों, हम एक हैं, एक रहेंगे, एक थे भी और हमेशा एक रहेंगे। आपको लोग भ्रमित करते हैं अकेले रहने के लिए कि आप बटे हुए, हम बटे नहीं, एक हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पे हमें एकत्रित कैसे होना है, अब हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है
और हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दोनों दीजिए, जिससे बुद्धि और शारीरिक दोनों तरह से अपनी आत्मरक्षा कर सके। हम अपने वापस स्टूडियो लिए चलते हैं। धन्यवाद।